जय गुरु जी संगत जी। आज हमारे साथ गुरु जी ने बहुत अपने प्यारी संगत अनिल अरोड़ा अंकल को भेजा है अपने सत्संग के साथ। तो प्लीज़ अंकल जी, जय गुरु जी। गुरु की महिमा, अपनी जर्नी गुरु जी के साथ, अपने ब्लेस्ड सत्संग सबके साथ शेयर करिए। आप प्लीज़ अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आ, आप सबको कोटि कोटि नमन और गुरु जी को प्रणाम। आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी अंकल जी, बिल्कुल परफेक्टली। ओके, शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे ये मौका दिया गुरु जी के गुणगान करने का, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग का एक जरिया सत्संग करना भी है। तो सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का। तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है कि मैं सत्संग कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे भी गुरु जी की ब्लेसिंग उतनी ही मिल रही। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ 2004 से, जब गुरु जी ने मुझे अपने पास आने की आज्ञा दी मुझे। मैं अपने एक नेवी के फ्रेंड हैं, उनके थ्रू गुरु जी से जुड़ा। तो जैसे ही गुरु जी के बारे में सुना, एक छोटे से सत्संग में जो उन्होंने किया था 2004 में, ये अर्ली जुलाई की बात है। तो वहां पर ऐसी ऐसी संगत थी जो गुरु जी से मतलब बहुत पहले की जुड़ी, 90s से। और उनके सत्संग सुन के बड़ा ही आ, अच्छा तो लगा ही, और आश्चर्य बहुत हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो बड़ा मन किया, और जैसे ही फिर थर्सडे आया, क्यों हम एम्पायर स्टेट चले गए अंकल के साथ। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर के पास पहुंचते हैं, लास्ट टर्निंग पे बहुत ज्यादा मतलब गुरु जी की मेरे को फ्रेग्रेंस आई। मुझे नहीं पता था कि ये गुरु जी की फ्रेग्रेंस है, बट फ्रेश रोजेस की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी कि मैं इधर उधर देखने लगा, कहीं आसपास कहीं फूलों का नामो निशान नहीं था। तो मैंने ऐसे ही अंकल से बोला, मैंने कहा ऐसे मुझे बड़ी फ्रेग्रेंस सी आ रही है, आपको भी आ रही है? वो कहता है कि ये गुरु जी की फ्रेग्रेंस है। तो आपको गुरु जी ने अपनी संगत में बुलाया है, एक्सेप्ट कर लिया है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन। खैर मुझे नहीं पता था, बस कुछ कदमों के बाद हम मंदिर में पहुंच गए, और जैसे सब कर रहे थे तो मैंने भी वैसे ही मत्था टेका। मैंने जैसे ही मत्था टेका और गुरु जी के पांव नजदीक थे, वहां से इतनी स्ट्रांग मतलब गुरु जी से फ्रेग्रेंस आ रही थी। ये वही फ्रेग्रेंस थी जो अभी 2-4 मिनट पहले मैंने फील करी। सो आई वॉज रियली अमेज। खैर जैसे मुझे बताया गया था कि यहाँ का क्या सिस्टम है, उस हिसाब से हम भी जितना पॉसिबल हो सका गुरु जी के नजदीक बैठ गए। चाय प्रसाद आया, बहुत स्वादिष्ट। कितना इतनी अच्छी चाय मतलब मैंने शायद कभी नहीं पी होगी। शब्द चल रहे थे, शब्द चलते रहे। फिर 2 घंटे के बाद 9 बजे लंगर प्रसाद गुरु जी की आज्ञा से शुरू हो गया। तो वो 4 की थाली में 4 लोग मिलके लंगर कर रहे थे। सो ये मेरे लिए एक पहला एक्सपीरियंस था।
कोई ऐसे मन में बात नहीं उठी कि हम किसी और के साथ थाली में शेयर कर रहे हैं वगैरह। और लंगर इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि आई कैन नॉट टेल यू, मैंने इतना स्वादिष्ट लंगर कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में भी नहीं खाया। खैर दैट वाज फर्स्ट डे। उसके बाद आज्ञा लेने के लिए आए, मत्था टेका और वापस आ गए। ये इतना अच्छा लगा कि आई स्टार्टेड गोइंग एवरी डे। और तो ये चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, ये बहुत ही ब्लेस्ड प्रसाद होता है। इसके जरिए गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं। दूसरा, शब्द कीर्तन। जो शब्द चल रहे होते हैं, जो गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द, गुरु जी बड़ी ही मतलब चूजी थे और बहुत कैसेट्स को सुन सुन के, एक दो संगत थी जो म्यूजिक के इंचार्ज थे उस समय, तो एक बाबा अंकल हैं, वो बताते थे, अभी भी बताते हैं कभी कभी, कि गुरुजी बड़ी मीनू जो जा बंगला साहब तो कैसेटा लिया, वो सुन सुन के फिर ऐसी शॉर्ट लिस्ट करके गुरुजी ने सुनाते थी। उसमें से भी गुरुजी सिर्फ कुछ शब्द अलग करते थे अपनी प्लेलिस्ट के लिए, मंदिर की। और वो शब्द सिर्फ उस पर्टिकुलर रागी का, रागी भी मतलब सिलेक्ट किया जाता था, ये नहीं कि वो शब्द किसी और रागी का भी चलेगा, नो। तो शब्द कीर्तन से आपके कई सवालों के जवाब मिलते हैं अगर हम उन शब्दों को ध्यान से सुने। खैर बूढ़ पंजाबी में शब्द होते हैं, तो गुरमुखी में तो मतलब इतना इजी भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सुनते 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 इतने साल हो गए, अब समझ आने लग। तो आपको उन शब्दों के थ्रू भी ब्लेसिंग मिलती। तीसरा जरिया है, जैसे अभी शुरुआत में मैंने बोला, कि सत्संग करना और सत्संग सुनना। सो ये कोइंसिडेंस नहीं है ऐसे कि आज मुझे मतलब बोला गया सत्संग करने के लिए। परसों आंटी का फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा। भले आज का दिन मेरे लिए काफी बिजी रहा है, सुबह से मैं फ्रेंकली स्पीकिंग सत्संग भी कर रहा हूँ। सुबह 12 बजे मेरे घर में सत्संग था, तो 5 से 7 और एक जगह मैं गया था, वहां से आके अब 9 बजे मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये मे भी कोई स्पेशल ब्लेसिंग है गुरु जी की मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए, क्योंकि माई आंटी इज गोइंग थ्रू वेरी टफ डे। सो चलो, लीव असाइड। सो एक जरिया है सत्संग करना और सुनना, इसके जरिए ब्लेसिंग मिलती है। और गुरु जी की डायरेक्ट जब आपसे नजर भी मिल जाए, या उनकी नजर आप पे पड़ जाए, या आप उनके समक्ष पहुंच गए, एक वो जरिया है जब गुरु जी ने डायरेक्ट मतलब आपको ब्लेस कर दिया। सो ये धीरे धीरे समझ आने लग गया कि दिस इज द वे गुरु जी ब्लेसेज यू। और जिंदगी में कई ऐसे दौर, मुश्किल दौर भी आते रहे, वो अपने आप पता नहीं कैसे गुरु जी ठीक करते रहे, और हमें कभी तकलीफ नहीं। तो ऐसे ही एक दिन, जैसे मैंने कहा कि मन में आता था हमेशा कि गुरु जी सबसे बात करते हैं, तो मेरे से तो आज तक नहीं करी। ये करीब 3 महीने हो गए थे मुझे जाते जाते अब गुरु जी के पास। तो एक दिन माथा टेका तो गुरु जी ने मुझे रोक लिया। हाँ भाई, की ना तेरा? मैं क्या, गुरु जी अरोड़ा। अच्छा, की करदा है? मैं गुरु जी एयरफोर्स अफसर सी, हूं मैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली है, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ।
अब मैं क्या गुरुजी हुण ते छड़ दी, चल कोई ना, ऐश कर। सो ये मेरा मतलब पहला इंटरेक्शन था गुरुजी से। सो जब गुरुजी ने एक बार आपको बोल दिया कि ऐश कर, सो देर इज नो लुकिंग बैक। जो उनके मुंह के शब्द निकले आपके लिए वो सच होने ही हैं। जो भी उन्होंने आपके लिए प्लान किया हुआ है जिंदगी में, वो आपको आज नहीं तो कल मिलना ही है, गुरुजी की ब्लेसिंग। और एयरफोर्स, अब जैसे उन्होंने मुझे बोला तेरे लिए अच्छी थी, शायद मैं भी जानता था कि मेरे लिए अच्छी थी, लेकिन मेरे कुछ ऐसे वाइफ की मेडिकल कंडीशन उस समय भी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैंने छोड़ी। खैर कोई नहीं, अब चलता रहा ये सिलसिला, हम जाते रहे गुरु जी के पास। बहुत मन करता था रोज जाने का, लेकिन मैंने कहा ना कि अब उन्होंने एक दिन फिक्स कर दिया था कि एक दिन आना, तो उस दिन चल जाते। एक दिन मैं ऐसे अपनी आंटी से बात कर रहा था, ऑलमोस्ट एक साल हो गया था गुरु जी के पास जाते जाते। तो मैंने कहा आंटी से कि देखो, हम जाते हैं रोज गुरु जी के पास, बैठते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमको, और इतना स्वादिष्ट गुरु जी लंगर प्रसाद करवाते हैं और हम आ जाते हैं। ये संस्था किसी तरह से तो चल रही है, कोई तो इसको लुक आफ्टर कर रहा है, कहीं से तो इसका मतलब योगदान हो रहा है। तो मेरे मन में भी आया कि मुझे मतलब पता करना है, और जो भी पॉसिबिलिटी है जो मेरे मन में आया है, मैं भी इसमें अपना कुछ योगदान करूँ। तो मैंने पता किया, तो पता चला कि खाली बड़े मंदिर में गुल्लक है। सो मैंने अपने आंटी से कहा कि मैं आज शाम को ऑफिस से आते समय बड़े मंदिर होके आऊंगा, और जो मैंने मन में सोचा है मैं वो वहां गुल्लक में अपना योगदान डालूंगा। ठीक है जी। ये मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट इट इज समवेयर अराउंड 26 और 27 जून 2005। तो मैं ऑफिस से आते समय सीधा मंदिर गया। अंदर गया तो मंदिर में माली अंकल हैं जो केयर टेकर होते थे, अभी भी हैं। तो मैंने पूछा अंकल गुरु जी की गुल्लक किधर है। वो मुझे एस्कॉर्ट करके आगे चलने लगा। कहता अंकल बेसमेंट में रखी है, मंदिर में रेनोवेशन चल रही है, तो सामान सारा एक कमरे में बंद किया हुआ। वो मुझे नीचे ले गया बेसमेंट में, उसने ताला खोला, मैं अंदर चला गया। जो मैंने अपने मन में सोचा था, मैंने वो योगदान अपनी तरफ से जो डालना था डाला, और बाहर आ गया। बाहर आया तो देखा माली अंकल खड़े हैं हाथ में एक पैकेट लेकर। अब उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, क्योंकि अभी तक हम मंदिर में सिर्फ एक दूसरे को अंकल आंटी बुलाते हैं, और एक दूसरे से नाम पूछते ही नहीं कभी। तो उसने लेकिन मुझसे नाम पूछा, तो मैंने कहा हाँ अरोड़ा। कहता है अब आप बात सुनिए जरा। कल शाम को गुरुजी आए थे मंदिर का काम देखने, रेनोवेशन का, और जाने से पहले मुझे बोले कि कल अरोड़ा आएगा, उन्होंने पैकेट दे दी। माय गॉड, आई वाज मतलब कि ना शॉक टू हियर दिस, कि मेरा मंदिर में आना सिर्फ मुझे पता था और मेरी आंटी को। लेकिन यू नो गुरु जी से कोई बात छुपी नहीं हुई है। जो आप सोचते हैं
मेरे ख्याल से करवाते भी वही है। ये सब उनकी लीला है, रची हुई। और आप अपने आप वो काम करेंगे जो आपसे गुरु जी ने करवाने हैं, भगवान शिव ने करवाने हैं। मैंने वो पैकेट लिया जी, गाड़ी में बैठ के मैं आ गया सीधा घर। और बार बार मन में एक सवाल उठ रहा है कि यार, शायद माली से कोई गलती तो नहीं हो गई। अरोड़ा बहुत ही कॉमन सरनेम है, शायद किसी और ने आना था और मैं वहां पहुंच गया और वो कंफ्यूज हो गया। खैर, घर पहुंचा। घर पहुंच के खोला मैंने जब पैकेट, तो गुरुजी ने मुझे दो फुल साइज ग्रीन कलर के कर्टन गिफ्ट किए। मेरे घर में जिस कमरे में, स्टडी रूम में हमने मंदिर बनाया हुआ था, उसकी दीवारें लाइट ग्रीन कलर की थी, पेस्टल कलर। तो गुरुजी ने उससे मैचिंग कर्टन हमें गिफ्ट किए। सो दिस वाज हिज, उनका पहला प्यार मिला मुझे। आज तक वो बड़ी संभाल के हमने अपने पास रखे हुए हैं। सो देन, मैंने, एज आई टोल्ड यू, कि मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि माली से कोई गलती नहीं हुई, शायद ये किसी और के लिए था। तो 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे। बर्थडे के दिन जब मैं मंदिर पहुंचा, उस समय मंदिर में बड़े फंक्शन में भी बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी। हार्डली 2,000, 2,200 इस तरह। तो मेरे को माली अंकल मिल गए, तो मैंने माली अंकल को पकड़ा। मैंने कहा, अंकल, आपको याद है कुछ दिन पहले ऐसे ऐसे मैं आया था और आपने मुझे ये एक पैकेट गिफ्ट किया था गुरुजी की तरफ से, तो कहीं गलती से किसी और का तो नहीं था? कहते, नहीं, जब आप चले गए उसके बाद गुरुजी का फोन आया था और उन्होंने कहा, अरोड़ा आया सी, पैकेट दे देता। ओह माय गॉड, आई वाज रियली सो 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 हैप्पी एंड रिलीव्ड। और बार बार अपने मन को बोलूं कि क्या मतलब सोचता रह रहा है। सो दिस वाज अ वेरी बिग मोमेंट इन माय लाइफ, कि खुद भगवान ने हमें एक गिफ्ट दिया। वैसे तो सारी जिंदगी उनकी दी हुई है, ये सारी सांसें जो चल रही हैं जो उनकी दी हुई हैं, लेकिन एक तोहफे के रूप में मैं कहूँ तो उन्होंने ये पहला तोहफा ऐसे कर्टेन्स का दिया। समय चलता रहा। फिर अनफॉर्चुनेटली, मैं उस दिन पे बहुत लंबा, मतलब कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बट दैट वाज द सैडेस्ट डे इन आवर लाइफ, जब गुरुजी ने जब चोला छोड़ दिया। उस दिन सुबह की बात है, अभी ये करीब 5, 5:30 बजे की बात है। मुझे शर्मा अंकल का फोन आता है कि ऐसे ऐसे गुरुजी बीमार हो गए हैं और एम्स में एडमिटेड है, ही सीरियस। ओ माय गॉड, इमीडिएटली भी विद इन 15 मिनट्स हम दोनों ने गाड़ी उठाई और हम पहुंच गए एम्स। एम्स गए और गुरुजी के वो आईसीयू में थे, तो हम सीधे रूम में पहुंच गए। मैं बता नहीं सकता, मतलब गुरुजी को उस हाल में देखकर, क्योंकि उससे 2 दिन पहले छोटे मंदिर में हमने देखा था, और फिर हमें ये लगता था कि गुरुजी सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और ये क्या मतलब गुरुजी को हो गया। ही वाज ऑन, मतलब ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स, वेंटिलेटर। उस दिन मैंने पहली बार गुरुजी के चरण देखे बिना सॉक्स के, मत्था टेका। रूम में बहुत फ्रेग्रेंस थी, वहां ज्यादा देर रुकने नहीं दिया हमको, तो हम लोग बाहर आके नीचे बैठ गए। और ऑफ कोर्स फिर वो दुखद
समाचार मिला, और उसके बाद यू कैन इमेजिन बहुत हम लोग रोए, उदास, इतना उदास हो गए थे कि कान चाहिए। ऐसे ही लगता था कि पता नहीं, मतलब कि ना, अब हमारा क्या होगा। क्योंकि भले गुरुजी आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक इतना उन्होंने विश्वास आपको दिला दिया था कि तुम आते हो, और हमें अब प्रोटेक्शन लगती थी गुरुजी की, कि भगवान हमारे सिर पर है, अच्छा बुरा कुछ भी होगा तो गुरुजी हमारे साथ। खैर, जिंदगी चलती रही। गुरुजी की ब्लेसिंग आज भी सबको मिलती है। समय वो साक्षात रूप में बैठे होते थे तो हम जाके बात कर लेते थे, या उनको कभी छू लेते थे। अब आज वो चीज संभव नहीं है, लेकिन गुरुजी कई बार जब भी हमें उनको लगता है कि जरूरत है इनको मेरी, तो वो अपने दर्शन दे जाते, किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाते और आपको संभाल लेते। ऐसे चलता रहा जी सिलसिला। वैसे जिंदगी में और बहुत, मतलब कि ऐसे एपिसोड्स हुए हैं पर्सनल, मेरे साथ, मेरी आंटी के साथ, मेरे बेटे के साथ। क्योंकि अगर उन्होंने आपको खुश रखना है, मतलब पूरे परिवार को खुश रखना है, तभी आप खुश रह सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य सिर्फ ये है कि आप रब से जुड़े रहें बस। आप अपने मन से इफ्स एंड बट्स हटा लें, कोई मन में शंका हो तो उसको दूर कर लें, सच्चे मन से गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, और हमेशा, मतलब कि वो जो आपके लिए अच्छा है वो आपको जरूर दें, जरूर ब्लेस करें। एक मैं सत्संग अपनी डॉटर का सुनाता हूँ। ये गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद की बात है। दिस इज ऑफ 2013 दिसंबर। मेरी डॉटर उस समय 12th में थी। नो, शी वॉज डूइंग वेल, एवरीथिंग फाइन, सब अभी तक। अब प्री बोर्ड्स हो गए, और उसका जब रिजल्ट आया तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। शी फेयर्ड वेरी बैड, मतलब इतना बुरा हुआ कि हमें घर में, मतलब ये विचार करना पड़ा कि इसको 1 साल ड्रॉप करवाएं, क्योंकि और 2 महीने के बाद बोर्ड के एग्जाम है, तो क्या होगा। टीचर से बात हुई तो वो कहते हैं ये क्या हुआ है हमें भी नहीं पता, क्योंकि इतना इसका बुरा, इससे पहले तो कभी रिजल्ट ऐसा रहा नहीं। और क्लास में हमेशा जब भी हम कुछ सवाल पूछते हैं तो शी इज द फर्स्ट वन टू रेज हर हैंड एंड गिव द आंसर। खैर, जो भी था, सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आ गई, अब करना क्या है। अब आप देखो गुरुजी ने कैसे, मतलब कि लीला रची। मेरा एक एयरफोर्स का कोर्समेट है, वो, आप सबने सुना होगा, ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमारी, तो ही वाज प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन दैट कंपनी। ये इन्हीं दिनों की बात है जिस दिन ये रिजल्ट आया। उसके अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से अनबन हो गई, कहा सुनी हो गई, इतनी गंभीर हो गई कि उसको रिजाइन करना पड़ा। तो ही रिजाइन। और सिंस हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो शाम को घर आ गए कि मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं अभी सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए। मेरी बेटी के बारे में सोच रहा था कि अब इसकी तैयारी कैसे करवाएं,
वो ड्रॉप करने को राजी नहीं थी। और ये जो अंकल हैं ये भी गुरु जी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने बोला सोमदेव, मेरे ख्याल से गुरु जी ने ही तेरे को मतलब चाहा है कि तू इधर आ और अपेक्षा का ध्यान रख अब 2 महीने और इसको तैयारी करा। ही इज अ वेरी गुड इन स्टडीज, मतलब आईआईटी का बीटेक एमटेक है, तो और पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला बस अब तू रोज आ जाया कर। और तो बोला ठीक है। उसने जी 2 महीने रेगुलरली वो आता रहा। उसने मेरी डॉटर को तैयार किया और एग्जाम, मेन बोर्ड के एग्जाम आ गए, एग्जाम हो गए। अब हम सीधे आ जाते हैं मई में। 26 मई को रिजल्ट आना था। अनफॉर्चुनेटली उस दिन नहीं आया, एक दिन से डिले हो। तो अब 27। अब जो, सो ही नोज एवरीथिंग। बस मेरा आप सबसे, जो भी लोग सत्संग सुन रहे हैं, कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस जन्म में रब के दर्शन हो गए। हो सकता है कईयों ने उनको भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखा हुआ, लेकिन स्टिल यू आर सो लकी टू हैव कम and got attached to Guruji, because Guruji is the ultimate God, I'm telling you. गुरुजी ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि तुम सिर्फ मेरी ही पूजा करो। कहते जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ है, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहो। दो किश्तियां प्यार ना रखो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहो, क्योंकि ਜਿਹਦੀ भी ਤੁਸੀਂ पूजा कर रहे हो ना, वो अल्टीमेटली पूजा ਤੁਸੀਂ मेरी ही कर रहे हो। These are his words actually. He had told this. So संगत जी, आप सबसे अनुरोध है कि जुड़े रहिए और कोशिश करिए गुरु जी के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए। अपने दिमाग में जो भी इफ्स एंड बट्स हैं वो आएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में ना रहे। बाकी गुरु जी पे लाइफ को छोड़ दो, वो अपने आप स्टीयर कर लेंगे। हम और आप सक्षम नहीं है अपनी जिंदगी चलाने के लिए। ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज नॉट। तो मैं यहाँ पर विश्राम लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, एंड थैंक यू अंकल जी। आपके थैंक यू। सत्संग में जो आपने सुनाए उसमें डेफिनेटली जो गुरु जी आंसर्स देते हैं और ब्लेस भी करते हैं। तो जी। एक्चुअली मेरी बेटी भी शी इज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मैं भी ओके। टेंशन में रहती हूँ, बोर्ड एग्जाम्स और वो सब। ओके। तो तो बिल्कुल। वही तो है, बहुत सी आंसर्स। दिस इज लाइव एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। एंड जो मैं बता रहा हूँ उस समय मेरे को नहीं मालूम था कि इसका क्या स्कोर आएगा। हम तो एज पेरेंट्स वी वर सो वरीड, यू नो। सो जब उसके बाद नंबर आए तो आई एम टेलिंग यू, अब इसको 9 साल हो गए इस बात को। उस लड़की के इतना अच्छा स्कोर आया कि शी वांटेड टू गो अब्रॉड। उसको कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन मिला। शी डिड हर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, एंड she is up now, she has worked in Microsoft, she has changed now to Canadian Railways. तो मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग है सारी बच्चों के ऊपर। सो ये महाराज की कृपा है जी। हम और आप खाली, ठीक है, हमें अपना पेरेंट्स का कर्तव्य भी निभाना है, और लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। चलो, थैंक यू वेरी मच आंटी गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आप थैंक सबका भी शुक्राना, बहुत बहुत यू। जय गुरु जी। थैंक यू। और जय गुरु। जी कृपा करें, बहुत ब्लेस करें आंटी को भी, आंटी को थैंक भी यू आंटी। हमारी की तरफ से जय गुरु जी। जरूर जरूर, प्लीज कीप हर इन योर प्रेयर्स एंड गुरु जी विल ब्लेस हर, आई एम श्योर। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो थैंक मच। यू जी, थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी आज्ञा लेंगे, एक एक करके प्लीज अनम्यूट करते हुए शुक्राना करते हुए गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।